नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरीके से हम लोग मेजर ब्रिज के लेआउट ले सकते हैं एक्सकेवेशन के लिए। हम लोग हमेशा लेआउट एक्सकेवेशन के लिए ही करते हैं अगर हम लोग फिजिकल लेआउट करना चाहते हैं विदाउट टोटल स्टेशन। अगर हम लोगों को एक्चुअल लेआउट चाहिए तो हम लोगों को सर्वेयर की ही मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए कि आपको एक्सकेवेशन करवाने की जल्दी है लेकिन सर्वेयर अभी बहुत बिजी है, नहीं आ सकता, क्योंकि वही जानता है कि किस तरीके से पॉइंट देना है। अगर वो नहीं आ सकता तो फिर आपके पास में क्या चारा है। तो उस केस में आप लोग दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको टोटल स्टेशन चलाना आता है तो या तो फिर आप एक जो एक्स्ट्रा टोटल स्टेशन रहता है उसको मंगवाइए और पॉइंट दीजिए, ठीक है। या फिर नहीं आता है आप लोगों को तो मान लीजिए कि सर्वेयर ने भेजा किसी को, मान लीजिए सर्वेयर कहीं पे लेवल दे रहा है और टोटल स्टेशन फ्री है हालांकि, लेकिन आपको पॉइंट्स मार्क करना नहीं आते टोटल स्टेशन की हेल्प से। तब आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि उसने कोई उसका असिस्टेंट भेज दिया जो पॉइंट्स देना जानता हो, लेकिन उसके पास में पूरा लेआउट नहीं है, उसके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है हर एक पॉइंट के। तब उस केस में क्या होगा, तो उस केस में उसको एक कह भेजा जाता है कि जो अपने ब्रिज का पियर का सेंटर है वो देख के आ जाना, क्योंकि उनके पास में हमेशा सेंटर रहते हैं ब्रिज के, ठीक है। एक कोई ना कोई कोऑर्डिनेट ऐसा रहता है जो वो वहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो हम हमारे केस में भी ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के पास में पियर का सेंटर है, और जब वो पियर का सेंटर देख के चले जाता है उसके बाद में अपना असली खेल चालू होता है कि अब हम लोगों को एक्सकेवेशन के लिए लेआउट कैसे करना है। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है ये लेआउट करना, आप लोग इजीली कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन जो मैं यहाँ पे स्टेप्स बता रहा हूँ अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप इजीली आपका लेआउट निकाल सकते हैं। तो अब चलिए अब देखते हैं किस तरीके से होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और ऑल पे आपको क्लिक करना है। उसके अलावा आप लोग ज्वाइन भी ज़रूर कीजिए चैनल को। ज्वाइन करने के लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस हैं, आप लोग अपनी सुविधा अनुसार कोई भी प्राइस चुन के आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मेंबरशिप अभी एक्टिव है, हो सकता है कि भविष्य में और भी एक्टिव हो जाए। तो जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखे आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए दोस्तों। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कुछ मैंने यहाँ पे ड्राइंग बना रखी है। अब ये है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। ये है अपना अबटमेंट, ठीक है ना। ये अबटमेंट का राफ्ट समझ लिए कि अबटमेंट का राफ्ट अपना इतना चौड़ा है, ठीक है। हम लोग अभी एक रफ ड्राइंग हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग को लेआउट देने। तो हम लोग लेआउट किसके देंगे, जो राफ्ट की विड्थ रहेगी उसी के लेआउट देंगे, उससे फिर ज़्यादा 1-1 मीटर एक्सकेवेशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए हमारी कि 20 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी यहाँ पर राफ्ट है। उसके अलावा एक पियर दिया गया है यहाँ पे सेंटर में। अब ये देखिए ये है सेंटर लाइन, इसके इस साइड में भी एक ब्रिज होगा, ठीक है ना। तो हम अभी एक साइड लेके चल रहे हैं कोई सी भी, तो हम लोग अभी एक साइड पकड़ के और उसका देख रहे हैं, सेम प्रोसेस उस साइड में भी होगी जो हमारी इस साइड में हो रही है। तो अब यहाँ पे पियर का भी यहाँ पे डायमेंशंस दिए गए हैं कि पियर की राफ्ट का डायमेंशन ये है। अगर आप लोगों को पियर का भी एक्सकेवेशन करना है साथ में, आपको तीनों एक्सकेवेशन साथ में करना है, आपके पास में पार्टीज हैं काम करने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इधर का काम भी निपटाएगा या इधर का काम भी निपटाएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्टर बड़ी पार्टी है जिसके पास में ज़्यादा लेबर है, वो एक साथ काम चालू कर सकता है। तो उस केस में आपको पूरा लेआउट देना पड़ता है, इधर का भी सब जगह का लेआउट आप लोगों को देना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में पियर के केस में डायमेंशंस हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं 6 मीटर बाय 6 मीटर, 6 मीटर बाय 6 मीटर का यहाँ पे इसका डायमेंशन है। और सेम जो यहाँ पे अबटमेंट है वही हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि 6 मीटर चौड़ी यहाँ पे इसकी राफ्ट है और 20 मीटर लंबा ये इसका अबटमेंट का लेंथ है, ठीक है। 20 मीटर इसका अबटमेंट का लेंथ है। तो अब ये हमारे पास में पूरा डेटा हो गया। अब इतना सारा डेटा हो गया तो इस डेटा की हेल्प से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक चीज़, है ना। हम लोग कैसे लेआउट दे सकते हैं, अब वो है मेन चीज़ हमारी। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि ये यहाँ पे जो 20 मीटर का स्पान है हमारा, यहाँ पे एक 20 मीटर का स्पान है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना सेंटर टू सेंटर जो अपना स्पान है वो 20 मीटर का, सेंटर टू सेंटर नहीं, पियर के एज से मान लीजिए, या फिर आप मानना चाहें तो सेंटर पियर कैप के सेंटर से भी 20 मीटर हम लोग मान सकते हैं। लेकिन अभी मान के चलिए कि पियर कैप के एज से और अबटमेंट का एज जो है वो 20 मीटर यहाँ पे दिया गया है। सेम वैसे ही इधर में भी 20 मीटर का यहाँ पे दिया गया है। अबटमेंट का जो अपना
राफ्ट है या फिर जो भी अभी हम लोग राफ्ट मानते हैं, राफ्ट से यहाँ का पियर केप का यहाँ पे विड्थ दिया गया है हमारे पास में। खैर जैसे डायमेंशन होंगे हम उस हिसाब से निकालते हैं, लेकिन हम अभी एक फेयर आइडिया लगा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग लेआउट देते हैं, इसलिए उतनी चीज़ें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप सुनते जाइए। मतलब हमारा कुल मिला के एक मेन पॉइंट क्या है कि हम लोगों को लेआउट सीखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास में इतना सारा डेटा हो गया। अब इस डेटा का यूज़ हम लोगों को कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल मेथड सुनी है या नहीं पॉइंट देने की। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो थोड़ा उसके बारे में मैं पहले डिस्कशन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल मेथड क्या होती है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे होता है, जहाँ पे एक हमारी जो एंगल है वो 90 डिग्री की होती है और बाकी दोनों 45 डिग्री की एंगल होती है। ये वाली 90 डिग्री की होती है और बाकी दोनों 45 डिग्री की यहाँ पे एंगल होती है, ठीक है। तो एक हो जाता है इसमें से परपेंडिकुलर, एक हो जाता है बेस और एक हो जाता है हाइपोटिनस, ठीक है। जिनमें से आप देखते हैं ना लंब, अगर आपने हिंदी में पढ़ा हो, अगर आप लोग डिप्लोमा वाले हैं तो आप लोग अधिकतर हिंदी में जानते हैं, ठीक नहीं। कोई कोई होता है ना जो जिसको हिंदी में पढ़ा हुआ रहता है तो वो इसको क्या बोलता है, इसको लंब बोला जाता है ना। और इसको बोला जाता है आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आधार हो जाता है और इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से पूरा होता है और हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री होती है एक तरीके से, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इसका यूज करके हम लोग किस तरीके से लेआउट देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 3 वैल्यूज होती है जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनता है हमेशा। कौन कौन सी वैल्यू, इसकी होनी चाहिए 3, इसकी होनी चाहिए 4 और इसकी होनी चाहिए 5, ठीक है ना। मतलब परपेंडिकुलर अगर 3 हो, बेस हमारा 4 हो और हाइपोटिनस हमारा 5 हो, तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, कि जब हम लोग 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 5 का स्क्वायर आता है यहाँ पे। मतलब हम लोग इसको सोल्व करें तो हम लोग अब सोल्व करके देख लेते हैं इसको, कि ये होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये होता है 25, ठीक है। जो हमारा इस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, मतलब 5 का स्क्वायर का वैल्यू भी 25 ही होता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है एक परफेक्ट स्क्वायर की। अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं हमारी सेंटर लाइन की मार्किंग करने में, है ना। तो अब ये क्या होती है, देखिए एक अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हम लोग लेआउट निकालते हैं तो कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है इस लेआउट को निकालने में। अब हमारे पास में अब ये हम लोगों ने सीखा। अब मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। अब जो हमारा 3, 4, 5 का डेटा है हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई 15 मीटर की टेप है, ठीक है। हम लोग 15 मीटर के हिसाब से टेप पकड़ के और मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है। हम 30 मीटर की टेप वैसे रखनी चाहिए साइड पे। 15 मीटर की आप लोग टेप बिल्डिंग के केस में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ब्रिज पे काम कर रहे हैं तो रिकमेंडेशन यही होता है कि 30 मीटर की टेप आप लोग यूज़ करें। अब अगर मान लीजिए हमारे पास में 15 मीटर की टेप है हमारे पास में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की हम लोगों ने पूरी टेप खोल ली। ये 1 मीटर हो गया हमारा और ये 15 मीटर पे हो गया। अब इस टेप का यूज़ हम लोग वो 3, 4, 5 में कैसे करेंगे। तो अब जो हमारा ट्रायंगल था उसको आप लोग लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब मान लीजिए कि यहाँ से लेके एक पहली वाली लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करी तो कितनी हो गई, 3 मीटर की, ठीक है। फिर अगली वाली मान लीजिए ये यहाँ पे ड्रॉ करी तो 4 मीटर की हो गई, और जब अगली वाली करी हम लोगों ने इधर में तो 5 मीटर की हो गई। अब ये हमारी पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई और इनका सम कितना हो गया, 3 + 4 7 + 5 मतलब 12 मीटर पूरा इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, ठीक है ना। पेरीमीटर तो नहीं कह सकते हम लोग, इसकी लेंथ हो गई। पेरीमीटर तो सर्कल के केस में होता है। तो अब यहाँ पे 12 मीटर हो गया। अब हम इसको इसमें कैसे यूज़ करें, तो अब देखो सिंपल सी बात है। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 3 मीटर तक सबसे पहले, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग 3 मीटर पे एक मार्किंग ले लेते हैं और एक यहाँ पे 7 मीटर पे मार्किंग ले लेते हैं और एक 12 मीटर पे मार्किंग ले लेते हैं। अब ये मैं क्यों ले रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे ये 3 मीटर की मार्किंग मैंने यहाँ पे की, फिर यहाँ से 4 मीटर मैंने आगे चला तो 7 मीटर आया, फिर यहाँ से 5 मीटर आगे चला तो मैं 12 मीटर आया। इस तरीके से पूरी मार्किंग हो गई। अब इसका हम लोगों को ट्रेंगल बनाना है। अब इसका हम लोग ट्रेंगल कैसे बनाएंगे, तो हम लोग कैसे ट्रेंगल बनाते हैं, हम लोगों ने 1 मीटर पे टेप पकड़ी, ठीक है ना, फिर हम लोग 3 मीटर पे गए और हम लोगों ने किसी को टेप पकड़ा दी। मान लीजिए हमारे पास में लेबर है, तो हम लोगों ने एक लेबर से यहाँ पे टेप पकड़वाई, एक लेबर से यहाँ पे टेप पकड़वाई, वापस से हम लोगों ने एक 4 मीटर पे टेप पकड़वाई अंदाजे से, मतलब हम लोगों ने ये मान के चला कि ये राइट एंगल ट्रेंगल हमारा है, राइट एंगल में हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोगों ने 4 मीटर पे यहाँ पे पकड़ी टेप। अब हम लोगों को राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जब पकड़ा हम लोगों ने, तो अब हम लोगों को ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एडजस्ट करना है। इस पॉइंट को बिल्कुल हिलाना नहीं है और इस पॉइंट को एडजस्ट करते हुए पूरी टेप को इतना खींचना है कि आपका 12 मीटर यहाँ पे आ जाए, है ना। तो ये तो हो गया आपका 7 मीटर, यहाँ पे 7 मीटर हो गया, ये 3 मीटर था, यहाँ पे आपने 7 मीटर पे टेप पकड़ी, है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को 12 मीटर एडजस्ट करना है। अब मान लीजिए कि अगर आपने थोड़ा टेढ़ा पकड़ा होगा तो 12 मीटर आप देखेंगे तो वो आएगा नहीं, मैच होगा नहीं, आपकी टेप ढीली रह जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इसको खींचना है, वहाँ पे 12 मीटर पे पकड़ के और इस कॉर्नर को खींचना है, ठीक है। जब आप इस कॉर्नर को खींचेंगे तो आपका पूरा एक परफेक्ट राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा। अब वो परफेक्ट नहीं कह सकते, हालांकि वहाँ पे क्या है, पकड़ने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, लेकिन फिर भी एक नियर बाय राइट एंगल ट्रेंगल बन जाता है। लगभग 90 डिग्री का हम लोग ये वाला एंगल लेके आ जाते हैं। हम लोगों को इसको खींचना है, ठीक है, इसको फिक्स रखना है और इसको फिक्स रखना है, 12 मीटर पे पकड़ के इसको फिक्स कर लेना है। और जब हम लोग टेप को खींचेंगे यहाँ पे 7 मीटर को पूरा टाइट करेंगे तो हम लोगों को ये एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा, है ना। अब ये इतनी रामायण हम लोगों ने गाई यहाँ पे। अब इसका हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे अपना लेआउट लेने में, सबसे बड़ी बात तो वही है ना, मेन तो हम लोगों को वही डिस्कशन करना है ना। तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करने के लिए क्या करना है, इसको कि हमारे पास में सेंटर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अपनी 3 मीटर की मीडियन है पूरी, तो एक साइड की मीडियन कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर की मीडियन हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से लेके और 20 मीटर तक यहाँ तक अपना एंड पॉइंट आ जाता है ना। तो अब हम लोगों को ये निकालना है कि यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी है, ठीक है, ये वाला पॉइंट लेना है हम लोगों को एक्चुअली। तो हम लोग कैसे लेंगे उसको, अब हम लोगों को क्या करना है, जो मैंने अभी आपको मेथड बताई कि टेप पकड़ना है आपको, तो कैसे पकड़ना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 मीटर रखना पड़ेगा, है ना, 3 मीटर वाला पॉइंट आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, एक बंदे को पकड़ाएंगे और इस लाइन पे जो अपनी लाइन है, आप लोगों को देखिए यहाँ पे एक पॉइंट से भी काम नहीं चलेगा, आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। आप उसको बोलिए कि यहाँ पे आपने एक पॉइंट दिया, एक पॉइंट आप 10 मीटर पे दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से वो क्या करेगा, सेंटर लाइन उसके पास में है, अब वो यहाँ से 10 मीटर पे यहाँ पे एक ऑफसेट दे देगा, ठीक है ना। 10 मीटर का कोई भी ऑफसेट हो सकता है। उससे क्या होगा कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी सेंटर लाइन कैसे है। जब तक 2 पॉइंट, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जब तक 2 पॉइंट नहीं होते हैं तब तक हम लोग तीसरा नहीं निकाल सकते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि आपके पास में 2 पॉइंट्स है। टोटल स्टेशन भी वैसे ही काम करता है। जब भी आप लोग सर्वे लेते हैं ना, तो आप लोग हमेशा देखना टोटल स्टेशन वाले को वो 2 जगह से पॉइंट उठाता है। 2 जगह से पॉइंट उठाने का मतलब वही है उसका कि वो एक ट्रेंगल बनाता है। अब जब वो तीसरा पॉइंट लेने जाएगा ना, तो उसका एक ट्रेंगल बनेगा। हमेशा कहीं पे भी वो जब तीसरा पॉइंट लेगा तो इसका एक ट्रेंगल बनेगा। तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके से पूरी होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि 10 मीटर का यहाँ पे पॉइंट ले लिया उसने। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे एक मतलब 0 मीटर है, 1 मीटर नहीं, जो मैंने आपको सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हो गई मुझसे, वहाँ पे 1 मीटर नहीं 0 मीटर था। 0 से आप 3 मीटर पे आप लोग पकड़ते हैं, ठीक है। तो 3 मीटर, फिर 7 मीटर और फिर 12 मीटर, है ना, इस तरीके से होता। तो अब आपको क्या, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपने इस लाइन, ये आपको लाइन पता चल गई, आप लोगों ने मार्किंग कर दी, वहाँ पे पूरा चूना डाल दिया और आप लोगों ने मार्किंग कर दी, है ना। तो आपको लाइन मिल गई। अब उस लाइन पे आप लोगों को पकड़ना है उसको, है ना। जब आप उस पर पकड़ लेंगे यहाँ पे पूरा 0 पे टेप, और यहाँ सेंटर लाइन पे आप लोग 3 मीटर पकड़ लेंगे। ये आपका सेंटर लाइन का पॉइंट है ना, याद रखिएगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप दूसरे दिन पॉइंट देने के लिए जा रहे हैं। जिस दिन आप लोगों ने पॉइंट्स लिए उसी दिन आप लोग लेआउट दीजिए, नहीं तो मान लीजिए कहीं भी मिट भी जाता है, गाड़ियाँ चलती है तो मिट जाता है ना। अगर बाईपास का केस है तो, अगर बाईपास पे आप लोग ब्रिज बना रहे हैं तो अब यहाँ पे फिर क्या करना है आप लोगों को,
यहाँ पे फिर 7 मीटर इस साइड में खींचना है ना। और यहाँ पे जब आप 12 मीटर पे पकड़ेंगे तो यहाँ पे वो ढीला आएगा टेप, तब आप इस कोने को खींचेंगे। ये पूरा टेप है अपना 0 से लेके 3 पे आया, 7 और 12, तो 12 मीटर पे हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ लिया और ये 7 मीटर वाला कॉर्नर हमारा यहाँ पे हो गया। तो जब हम इसको पकड़ेंगे, इसको खींचेंगे तो यहाँ पे पूरा 90 डिग्री का एंगल आ जाता है। ये पूरा खींचने पे ये पूरा 12 मीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा, वो 3, 4, 5 वाली हमारी पूरी ये हो जाएगी, प्रॉपर्टी बन जाएगी, पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा अपना 3, 4, 5 का। तो यहाँ पे हम लोगों को एक लाइन मिल जाएगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब हम इसके पैरेलल यहाँ पे एक पॉइंट लेना है हम लोगों को। तो अब वो कितना दूर है, हम लोगों को एक लाइन मिल गई। अब ये पॉइंट कितना दूर है हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में इसका सेंटर हम लोग कैसे निकालेंगे। जो अबटमेंट का सेंटर होगा वही पियर का सेंटर होगा, है ना, ठीक है। उसी लाइन में रहता है पूरा ब्रिज हमारा। मान लीजिए जो अबटमेंट का सेंटर है वही पियर का सेंटर। तो यहाँ पे अबटमेंट अपना 20 मीटर का है, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा 10 मीटर पे, है ना। 10 + 1.5 मतलब टोटल मिला के 11.5 मीटर हम लोगों को इस सेंटर से इधर शिफ्ट होना है, तब जाके हमारा एक पियर का सेंटर मिल जाएगा, है ना। सेम उसी तरीके से जब आप लोग अबटमेंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब जब आपको ये पॉइंट मिल गया तो आप लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग ये पॉइंट मार्क करेंगे, फिर आप लंबी लाइन खींच देंगे, चूना मार्किंग कर देंगे इस तरीके से, पूरा इधर में चूना मार्किंग कर देंगे और यहाँ से नापेंगे कितना 11.5 मीटर, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, है ना। ये मिल गया आपका पियर का सेंटर। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आपको एक ही पॉइंट मिला है जी, आपको अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स लेने हैं। अभी तो आप लोगों को इसकी मदद से 4 पॉइंट मार्क करने हैं, और जब हम लोग अभी अबटमेंट का ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो उससे हम लोगों को फिर 4 पॉइंट मार्क करने हैं, है ना। अब यहाँ पे आप लोग इसको क्यों करोगे, अब इसको करने के पीछे रीज़न ये है कि हम लोगों को एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो जब आप लोग फिर वापस इसी मेथड से जब इधर में कैलकुलेशन करोगे, फिर यहाँ पे मान लो कि इधर से आप लोगों को कितना जाना है इधर में पीछे, वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे पीछे। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने भी देखा था कि 20 मीटर का पूरा स्पान है इधर में। तो जब 20 मीटर का स्पान है तो इस सेंटर से आप लोगों को कितना जाना है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैंने कि पियर केप की जो विड्थ है वो 2 मीटर है ना। तो यहाँ पे 1 मीटर और बढ़ जाएगा, तो आप लोगों का ये वाला जो पॉइंट है वो 21 मीटर पे होगा, मतलब ये पूरी अपनी पियर केप की विड्थ है इतनी, ठीक है। फिर यहाँ से आपका 20 मीटर का ये अबटमेंट का ये वाला फेस है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 21 मीटर यहाँ से नापना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा आपको 21 मीटर पीछे की तरफ, ठीक है। तो 21 मीटर जब पीछे की तरफ जाएंगे आप, तो फिर यहाँ से वापस आप लोग वापस से राइट एंगल ट्रायंगल बना के और अबटमेंट का ये वाला पॉइंट निकालेंगे, है ना। अबटमेंट का सेंटर कहाँ पे आ रहा है वो वाला पॉइंट निकालेंगे। अब जब आपके पास में ये और ये पॉइंट हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, एक लाइन खींच के यहाँ पे एक चूना मार्किंग करनी है ना। जब आप लोग यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, जब आप लोग यहाँ पे पूरी लाइन बना देंगे, अब उसके बाद में होगा अपना असली खेल चालू, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग अब सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कैसे, अब हमारे पास में ये पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे अपना 6 मीटर का राफ्ट हो गया इसका, तो अब हम लोग इधर में एक पॉइंट लेंगे 3 मीटर का, और इधर में एक 3 मीटर का पॉइंट लेंगे, तो हम लोगों को इसकी आउटर लाइन मिल जाएगी। इसकी आउटर लाइन मिल गई, इधर में भी हम लोग 3 मीटर पे एक ले लेंगे, और इधर में भी 3 मीटर पे ले लेंगे, है ना। अब इसकी मदद से हम लोग ये पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वापस वही अपना गुनिया पकड़ के हम लोग इस पॉइंट को निकाल लेंगे। वापस हम लोग पकड़ेंगे ऐसे, ये एक लाइन आएगी, वहाँ से हम लोग नाप लेंगे 3 मीटर और हमारा काम हो जाएगा। मान लीजिए हम लोगों ने वापस यहाँ पे पकड़ा इस तरीके से, ये इस तरीके से थोड़ा बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि 4 मीटर तो बाहर की तरफ जाएगा, और 3, 4, 5 करके हम लोग एक लाइन बनाएंगे और उस पर हम लोग यहाँ पे 3 मीटर नाप के अपना एक पॉइंट दे लेंगे। तो इस तरीके से एक पॉइंट ये निकल जाएगा, फिर एक पॉइंट ये निकल जाएगा, फिर एक पॉइंट ये निकल जाएगा, एक पॉइंट ये निकल जाएगा। तो अब ये तो हो गया अपना पियर का काम खत्म, है ना। अब थोड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पियर के पॉइंट्स अभी निकाल लिए, ठीक है। और यहाँ पे अपना अबटमेंट का सेंटर था, और यहाँ पे एक अबटमेंट का सेंटर था, ठीक है। और ये यहाँ से हम लोगों ने एक यहाँ पे निकाल लिया, कितना आ रहा था वो 21 मीटर यहाँ पे निकाल लिया हम लोगों ने। और इधर में वापस हम लोग अभी एक इस साइड का सीख लेंगे तो इस साइड का अपने आप सीख जाएंगे। तो हम लोगों ने अभी 20 मीटर का देखना है इधर में। अब इधर के पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, इधर के पॉइंट्स भी सेम ही, हमारे पास में पूरी लाइन है, इस लाइन को हम लोग आगे एक्सटेंड कर देंगे, हमारे पास में 2 पॉइंट तो है ही सही,
ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग 6 मीटर नापेंगे तो हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा। तो जब हमारे पास में यहाँ के 2 पॉइंट हो गए तो हम लोग वापस से राइट एंगल ट्रेंगल गिरा के एक ये वाली लाइन यहाँ पे चूना मार्किंग कर देंगे, ठीक है। और सेम उसी तरीके से हम लोग इधर में एक चूना मार्किंग कर देंगे, है ना। जब ये हमारी लाइन निकल जाएगी तो फिर हम लोग यहाँ से नाप लेंगे इधर कितना हो रहा है, ठीक है। और इधर नाप लेंगे इधर कितना हो रहा है, लेकिन नापेंगे कैसे? गुनिया बना के, है ना। 3 4 5 से मतलब टेप पकड़ के हम लोग गुनिया बनाना बोलते हैं, हिंदी में उसको गुनिया बनाना बोलते हैं, ठीक है, गुनिया। तो इस तरीके से हम लोग जब यहाँ पे टेप पकड़ेंगे तो वापस से हमारी राइट एंगल की लाइन निकलेगी। तो हम जब ये पूरी चूना मार्किंग कर देंगे तो फिर यहाँ से हम लोग नाप के 10 मीटर इधर में पॉइंट मार्क किया, 10 मीटर इधर में पॉइंट मार्क किया। अब ये तो हमारे अबटमेंट के पॉइंट आ गए। अब हम यहाँ पे पूरा चूना मार्किंग करके और पूरी हमारी लेआउट तैयार कर लेंगे। इधर में भी हम लोग पूरी लेआउट तैयार कर लेंगे, इधर में भी पूरी लेआउट तैयार कर लेंगे। अब खेल होता है एक्सकेवेशन का। तो एक्सकेवेशन आप लोगों को कैसे करना है? आप लोगों को 1-1 मीटर का ऑफसेट लेके करना है ना। तो आप लोगों को उसको एक आउटर लाइन देनी पड़ेगी, या तो आप डायरेक्टली आउटर लाइन कैलकुलेट करके और डायरेक्ट आउटर लाइन दे दीजिए, या फिर आप लोग बाद में कीजिए, या फिर उसको बोल दीजिए कि भाई ये जो लाइन है इससे तेरे को 1 मीटर ज़्यादा खोदना है। जो अपना एक्सकेवेटर ऑपरेटर है उससे आप लोग बोल सकते हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स है आपको उससे 1 मीटर ज़्यादा एक्सकेवेशन करना है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से पूरा अपना लेआउट कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी आपके पास में अवेलेबल नहीं हो पूरा, मतलब अबटमेंट के पॉइंट अवेलेबल नहीं हो, पियर के पॉइंट अबटमेंट के नहीं अवेलेबल हो, तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने एक साइट वीडियो भी बना रखा है किस तरीके से हम लोग लेआउट देते हैं साइट पे, तो उसको भी ज़रा देख लीजिएगा। और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड के कॉर्नर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, उसको क्लिक कीजिए और देखिए, ठीक है। और फिर उसके अलावा हम लोग मान लीजिए कि आपको पॉइंट्स भी निकालना है। सर्वेयर ऐसा है अभी कि नया नया है, उसको भी नहीं आता है अगर पॉइंट्स निकालना। तो मैंने उसके लिए भी कोऑर्डिनेट्स कैसे मार्क किए जाते हैं साइट पे, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। आप इन 2 पॉइंट्स, जब आपको इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, आप उससे मांग लीजिए कि भाई तू मुझे एक काम कर, सेंटर लाइन के मुझे कोऑर्डिनेट्स दे दे, मुझे एक के भी दे दे, ठीक है ना, मैं दूसरे के निकाल लूंगा, या फिर 2 कोऑर्डिनेट्स दे दे, बाकी के मैं निकाल लूंगा, बाकी के जैसे भी होके मैं निकाल लूंगा। आप मान लीजिए आपके पास में जो 10 मीटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए, आप लोग फिर उससे सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग ड्राइंग ड्रॉ करेंगे ऑटोकैड में, वैसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को एक और वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका जो लिंक है वो ऊपर आ रहा है कॉर्नर पे, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके किस तरीके से हम लोग ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन था लेआउट का, लेआउट किस तरीके से देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और जब भी आप लोग कोई भी वीडियो देखें उसके बाद में उसको शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास में वीडियो पहुँच सके और अधिक से अधिक लोग उसको देख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए सिविल ज्ञान।